सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, ऐसा नहीं है कि एनटीए ने पिछले 5 से 6 सालों में क्वेश्चन मेकिंग में, क्वेश्चन सेटिंग में ब्लंडर्स नहीं किए। फिजिक्स में तो खासकर बहुत सारे ब्लंडर्स किए, लेकिन आज के सेशन का उद्देश्य उन ब्लंडर्स को डिस्कस करना नहीं है। ये डिस्कस करना है कि किस प्रकार से फिजिक्स में आपको वेटेज का एनालिसिस, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया और कैसे 2025 में आपको मेजर बदलाव देखा गया है फिजिक्स में। बहुत पेशेंटली हर बात को यहां पे सुनिएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको पूरा कंक्लूजन भी समझाया जाएगा और आपको सब कुछ देखने के बाद फिर नीचे कमेंट करना है कि आपका टेक अवे क्या है और आपका इस साल 2026 के लिए फिजिक्स में चैप्टर टारगेट क्या क्या है। क्या आप फुल सिलेबस टारगेट कर रहे हैं या फिर आप कुछ छोड़ के जाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप इस वाले वीडियो को भी फॉलो कर रहे हैं। ये हमारा 4 मंथ का प्रॉपर रोड मैप है आपका फिजिक्स के लिए, अलोंग विद द रिसोर्सेस। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसको जरूर से देखना और हो सके तो फॉलो करना शुरू कर देना। चलिए, सबसे पहले हम लोग बेटा यहां पे बात करते हैं कि आपको किस तरीके से पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने के लिए मिला है। 2019 से एनटीए ने एंट्री ली है और 2025 तक उन्होंने अभी तक कंडक्ट कराया है। ठीक है, 2019 में टोटल 16 पेपर, उसके बाद भी 16 पेपर, 26 पेपर 2021 में, क्योंकि 2021 में आपको टोटल 4 अटेम्प्ट हुए थे। फिर 23 पेपर, 24 पेपर, 20 एंड 19। टोटल फिजिक्स क्वेश्चंस पर पेपर 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और आखिरी में 2025 में वापस से वी हैव कम डाउन टू 25 क्वेश्चंस, जो बहुत से बच्चों को तकलीफ दिया था, क्योंकि 25 क्वेश्चन का मतलब था कि भैया आपको इंटीजर सेक्शन में अब चॉइस नहीं है। जो 5 सवाल दिया है वही 5 आपको करने पड़ेंगे। पहले आपको वहां पे 10 सवाल हुआ करते थे। यू वेर सपोज टू डू एनी 5 एट दैट टाइम, तो आपके पास चॉइस हुआ करता था। एट द सेम टाइम ये जो आपको सेक्शन बी होगा, इसका इंटीजर सेक्शन था, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, यानी भैया मार दोनों तरफ से था। अगर हम नंबर ऑफ फिजिक्स क्वेश्चंस की बात करें तो 2019 में 480 क्वेश्चन और लास्ट 2025 में 475 क्वेश्चन, तो टोटल आपके पास लगभग 4100 4145 क्वेश्चन का बैंक है सिर्फ फिजिक्स की। अगर हम लोग बातचीत करें वो भी इन पिछले 6 से 7 सालों में, इससे सुंदर और इससे रेलेवेंट क्वेश्चन बैंक आपके लिए हो नहीं सकता है। तो ये आपके प्रायोरिटी में तो होना ही चाहिए कि भैया हमको इसको तो करना ही करना है। फिजिक्स के लिए कर रहे हो तो भैया यहां से करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। नाउ सर, व्हाट चेंज्ड इन 2025? ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। सबसे पहले रैंडम वेटेज, हम आपको इसका प्रॉपर प्रूफ दिखाएंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे। इंक्रीज्ड इन इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चंस, हम आपको हमेशा कहते आ रहे हैं भैया 2 प्रकार के ब्रॉडर क्वेश्चन होते हैं। एक होता है आपका इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन और एक आपको होता है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सवाल लिखा हुआ है, आपको बस फॉर्मूला को रिकॉल करना है, डेटा को पुट करना है, आंसर आ गया। आपको फॉर्मूलाज का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन इंटेलिजेंस में आपका रीडिंग एबिलिटी कैसा है, आपका कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी कैसा है, राइट? आप 2 कॉन्सेप्ट को कैसे मिक्स कर पा रहे हैं। सवाल के पैराग्राफ अगर आपको बहुत बड़े हैं तो क्या आप उसको देख के डर जा रहे हैं या फिर आप हिम्मत करके उसको पढ़ रहे हैं और फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसको अटैक कर रहे हैं। कुछ 2-3 टफ लेवल के क्वेश्चंस भी है। तो इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन की मात्रा हल्की सी और बढ़ गई है 2025 में 24 के मुकाबले। ओनली 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, जो कि अगेन जैसा हमने आपको बताया थोड़ा सा डिफिकल्टी ये बढ़ा देता है, क्योंकि चॉइस नहीं सेक्शन बी में। नो ऑप्शन इन इंटीजर सेक्शन, नेगेटिव मार्किंग इन इंटीजर सेक्शन। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। अगर हम लोग बेटा यहां पे 2024 की बात करेंगे तो इस प्रकार का आपको वेटेज देखा गया था। सबसे ज्यादा सवाल मॉडर्न फिजिक्स से, फिर करंट से, थर्मो मूविंग चार्जेस, सबसे कम आपको थर्मल प्रॉपर्टीज, वेव मोशन, जैसा आपको लगभग हर साल रहता था, चाहे वो आपका 21 हो, 22 हो, 23 हो, लगभग इसी प्रकार का माहौल रहता था कि ये सारे चैप्टर्स आपको काफी लो वेटेज में रहते थे। और अगर हम लोग यहां पर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तो उसका वेटेज बड़ा ही कंसिस्टेंट रहता था। ठीक बात है। लेकिन अचानक से जब 2025 की बारी आती है तो भाई साहब रे ऑप्टिक्स का वेटेज एक्सट्रीमली हाई। आज भी मेरे पास ईमेल्स आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर रे ऑप्टिक्स के सवाल 2025 के सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बड़े ही अच्छे क्वालिटी के सवाल थे। हम लोग आएंगे उसके ऊपर कि आप किस प्रकार से अच्छे क्वालिटी के सवाल को और इंप्रूव कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। रे ऑप्टिक्स सबसे ज्यादा, और अब तुम यहां देखोगे तो भैया थर्मल प्रॉपर्टीज या फिर फ्लूइड्स, अब आपको इस रीजन में नहीं है। फ्लूइड्स आपको कहीं ना कहीं यहां पे देखिए, टोटल 22 क्वेश्चन आपको फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछे गए 2025 में और अच्छे अच्छे क्वालिटी के सवाल पूछे गए हैं।
अगर हम आपको दोनों आजू बाजू में कंपेयर करके दिखाए तब आपको और बेटर पिक्चर क्लियर होगा। भैया रे ऑप्टिक्स में 2024 में मात्र 20 क्वेश्चन, 25 में 44 क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स में 66 क्वेश्चन, फिर आपको 40 क्वेश्चन। आई अंडरस्टैंड कि भैया यहां पर 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे पर सब्जेक्ट, यहां पर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट स्टिल ये ह्यूज चेंज है आपको। वेव ऑप्टिक्स में लगभग उसी प्रकार का माहौल है। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन लगभग सर वैसा ही माहौल है, लेकिन कहीं कहीं आपको डिफरेंस दिखाई देगा। थर्मल प्रॉपर्टीज पहले सिर्फ 2 सवाल थे, इस साल 2025 में आपको 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार का जो अनइवन वेटेज 2025 में देखने के को मिला, बहुत से बच्चे इसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो इसी बात के लिए आपको सतर्क रहना है आपके 2026 के एग्जाम के लिए। अनइवन वेटेज अक्रॉस शिफ्ट्स। अब और इंटरेस्टिंग देखिए, अगर हम सिर्फ जेई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट की भी बात करते हैं, जनवरी अटेम्प्ट की, ये आपको शिफ्ट वाइज है। वर्क एनर्जी पावर सर्कुलर मोशन से पहले शिफ्ट में आपसे 1 सवाल पूछा और इवनिंग शिफ्ट में अचानक से 3 सवाल कर दिया। कोई बच्चा जब ये डेटा देखा होगा तो अगले आने वाले शिफ्ट्स के लिए बहुत जोर दे दिया इस चैप्टर पे, और एक शिफ्ट में उससे 0 पूछ लिया, एक और शिफ्ट में उससे 0 सवाल पूछ लिया। फ्लूइड मैकेनिक्स से एक दिन 1 सवाल, अगले दिन 3 सवाल, एक दिन 1 सवाल, किसी और दिन 0 सवाल, राइट। मूविंग चार्जेस एंड एमईसी एक दिन 0 सवाल और एक दिन 4 सवाल। इस प्रकार का हाईली अनइवन वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस शिफ्ट देखने के लिए मिला है। यानी कि तुम ये चीज पे अब रिलाई नहीं कर सकते हो 2026 ऑनवर्ड से कि भैया अगर इस दिन आपको 1 सवाल पूछा है तो अगले दिन भी शायद 1 ही पूछेगा। एक्सट्रीम अनइवननेस हो सकता है, एक्सट्रीम अनइवननेस। अप्रैल में भी देख लो, ऐसा नहीं कि ये रिपीट नहीं हो रहा है। अप्रैल अटेम्प्ट में भी आपको सेम रिपीटिशन है, किसी दिन 2 सवाल, किसी दिन 3 सवाल, तो किसी दिन 0 सवाल, राइट। ईएम वेव्स, हर बच्चा इसके ऊपर इतना डिपेंड करता है कि सर इससे 1 सवाल तो हमको आ ही जाएगा, लेकिन 25 में क्या किया उन्होंने, 0 सवाल 0 सवाल 0 0 0 0 1 1। इससे क्या समझ में आता है सर? इससे हमको यह समझ में आता है सबसे पहली बात कि आज के तारीख में भी अगर कोई तुमको कह रहा है कि भैया ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2026 की हम बात कर रहे हैं, 25 को देखने के बाद अगर तुमको कोई आज भी कहता है कि भाई साहब फिजिक्स में ये आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसका मतलब उस प्राणी ने 2025 को समझा ही नहीं है कि एनटीए ने क्या बदलाव लाने का कोशिश किया है 2025 से। उसी वक्त उस व्यक्ति को सुनना देखना बंद कर दीजिए। इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन की मात्रा बढ़ी है। अगर वो चाहता तो अप्रैल 2025 में डायग्राम बनाकर आपको सवाल दे सकता था कि भैया आपके पास एक वेसल है, इधर एक फ्लूइड है रो2 डेंसिटी का, इधर एक फ्लूइड है रो1 डेंसिटी का, आपके पास ये दरवाजा है, ये दरवाजा आपको खुलना नहीं चाहिए, तो इधर से हमें क्या फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप एक्सटर्नल फोर्स, रो1 डेंसिटी की वजह से फोर्स और रो2 की वजह से फोर्स, इधर उधर का फोर्स आप बराबर कर देते। लेकिन नहीं, उन्होंने आपको डायग्राम तक नहीं दिया, उन्होंने आपको इतना लंबा ग्रंथ लिख के दिया है जिस कारण से बच्चे इसको पढ़ के डिकोड ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आदत ही नहीं है, बच्चों की आदत नहीं है, उनकी आदत छूट चुकी है कि एक पैराग्राफ अगर दे दिया है तो उसको पेशेंटली रीड करे, डायग्राम को ड्रॉ करे, और ये सब सवाल आपका है ना रैंक यहां से वहां जंप करा देते हैं। इजी क्वेश्चन हर बच्चा कर रहा है। अगर तुम सिर्फ इजी क्वेश्चन करने के लिए बैठे हो मतलब तुम 92 93 परसेंटाइल लाने के लिए सज्ज हो, रेडी हो। लेकिन अगर तुम्हारा ड्रीम है हमको सर 99 परसेंटाइल क्रॉस करना है, हमको 99.5 परसेंटाइल क्रॉस करना है, तो तुम्हें ये सब सवाल भी एग्जामिनेशन में हैंडल करने होंगे। जब तुम इसको सॉल्व करोगे इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन डायग्राम तक पहुंचने में संकट होता है, कष्ट महसूस होता है। ये सवाल देखिए, डायग्राम देख के ही आधे बच्चे घबरा जाते हैं। ये कोई वैसा सवाल नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया चेप दिया, मोर देन जस्ट फॉर्मूला। अप्रैल 2025 में आपसे ये सवाल पूछा गया था, हमने ये सारे सवाल अपने चैनल पे ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। अगर आपने देखा है तो आपने इस चीज को अप्रिशिएट किया होगा कि भैया ये सवाल भी कॉन्सेप्ट वाइज आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सवाल आपको एसएचएम का था, अप्रैल 2025 में आपसे पूछा गया। ऐसे अन्य एग्जाम्पल है, हम तो सिर्फ 3-4 एग्जाम्पल उठा के लाए हैं। ये सवाल आपको एसएचएम का एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन उस फॉर्मूले को पूछने का जो इनका अंदाज है बड़ा ही प्यारा अंदाज है। तो सर इस प्रकार के चीजों को हम कैसे इंप्रूव कर पाएंगे? आते हैं कंक्लूजन में, हम लोग सब चीज पे डिस्कस करेंगे। रिमूव्ड सिलेबस के ऊपर फिर से बच्चे चर्चा करते हैं कि सर कार्नोट इंजन तो रिमूव्ड है, सर रेडियो एक्टिविटी तो रिमूव्ड है, सर न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग तो रिमूव्ड है। ध्यान से देखिएगा,
न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग से सवाल पूछा गया जनवरी 2025 में। इस सवाल को ना तो ड्रॉप किया गया है, ना इसके ऊपर एनटी ने कोई कार्रवाई की। एक और सवाल आपसे जनवरी 2025 में न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग से पूछा गया, राइट। एक सवाल आपसे रेडियो एक्टिविटी से अप्रैल 2025 में पूछा गया। एक और सवाल आपसे कार्नोट इंजन का, वो भी प्रॉपर फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, जनवरी 2025 में आपसे पूछा गया। एक सवाल जो बच्चों को लगता है कि सर ये सवाल पोटेंशियोमीटर का है, हालांकि ये सवाल पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर रहा था, सिर्फ उसके शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बट स्टिल शब्द को भी इस्तेमाल कर लेने से अधिकतर बच्चों ये सवाल को छोड़ के डर गए थे कि पता नहीं इसमें क्या करना पड़ेगा। कहने का पॉइंट ये है कि भैया रिमूव्ड सिलेबस से आपको सवाल तो पूछे गए। अब सर इतने सारे आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर, स्टैटिस्टिक्स एंड, बेटा बहुत मेहनत जाता है। अगर तुमको सब कुछ रेलेवेंट लग रहा है तो इसी वक्त मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन, और जरूर से कमेंट करना है एट द एंड ऑफ द वीडियो कि भाई साहब मेरा सर टारगेट क्या है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है सर? सबसे पहला कंक्लूजन तो है बेटा, कोशिश करनी है अपने को कि जनवरी में ही अगर अपने को फोड़ना है। देखिए हर बच्चे का सिचुएशन अलग अलग हो सकता है, किसी की तैयारी मीडियम है, किसी की बहुत अच्छी, किसी की बहुत 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 पुअर है। अगर अपने को जनवरी फोड़ना है सो ट्राई नॉट टू स्किप एनीथिंग, नॉट टू स्किप एनीथिंग। हमने आपको अपने 4 मंथ वाले प्लानर में इस प्रकार का स्ट्रक्चर करके सेग्रीगेट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इसलिए किया है क्योंकि इनको कर लेने से आपका बहुत लोड कम हो जाएगा, और ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप आखिरी में भी आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो आपका थर्मल प्रॉपर्टीज हो। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन को हमने इसलिए नीचे रखा है, अगर आपको मन करता है आप इसको ऊपर रख दो, इसलिए नीचे रखा है क्योंकि अधिकतर बच्चों को इसके कॉन्सेप्ट्स को अभी पढ़ने में, समझने में समय लग सकता है। वेव मोशन, ईएम वेव्स बहुत छोटा है, आप इसको आखिरी में कर जाओगे नवंबर दिसंबर में भी, लेकिन इन दोनों को अभी निपटाना शुरू कीजिए, चाहे वो आपके कॉन्सेप्ट हो, एंड मोर देन द कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। सर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, हम फिर से बता देते हैं 4 मंथ्स रोड मैप प्लानर, ये जो आप पैटर्न देख रहे हो उसी प्लानर में हमने आपको दिया है। बच्चों का सवाल इस समय आना शुरू हो जाएगा कि आपने जो वो इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन दिखाना हमको अभी शुरू किया था, हम उस पे सर कैसे अपना इंप्रूवमेंट लाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 70% टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग यहां पर कहते हैं, यानी स्वयं से प्रॉब्लम को अटैक करना, 1 मिनट 2 मिनट समय देना नहीं होता है। कोई अच्छा सवाल तो उसका अच्छा डिस्कशन सुनना। फिजिक्स में आपका जीवन सिक्योर्ड है, यहां से आप कर लोगे। बाकी सब्जेक्ट में ट्राई टू फाइंड सच रेलेवेंट मटेरियल कंटेंट जहां से आप इस चीज को कर पाओगे। प्रॉब्लम को सॉल्व कर करके, उसको फेस कर करके ही आप उस डर से निकलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया आप प्रॉब्लम को देख रहे हैं और इंस्टेंट उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, या फिर आपने कोई सोशल मीडिया या फिर किसी ऐप से कर रहे हो, 2 मिनट सॉल्व करते हो, फिर डिस्ट्रैक्शन के रूप में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम खोल के बैठ गए हो। कोशिश करो कि भैया कोई बुकलेट फॉर्मेट में चीजों को 2 घंटा सॉल्व करो। सारे एप्लीकेशन, सारे सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को ऑफलाइन कर दो, वाईफाई को बंद कर दो, और बुक से प्रिंटेबल फॉर्मेट के पीडीएफ से प्रिंट मार के उसको टेबल पे बैठ के 2 घंटा सॉल्व करोगे, आपका ब्रेन एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, आपकी सिटिंग हैबिट भी जो है बेटा इंप्रूव हो जाएगी। सर आपने दिखाया कि रिमूव्ड सिलेबस से भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस से भी हमको क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन आए हैं, 450 में से 500 में से 5 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि सर हमको एक भी मौका नहीं देना है कि मेरा मार्क्स किसी भी तरीके से कटे, तो आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स को सबसे पहले एकदम लास्ट के लिए छोड़ना है। आपकी प्रायोरिटी इस समय सिलेबस वाले क्वेश्चंस की होनी चाहिए, ना कि आउट ऑफ सिलेबस की। अगर तुम आउट ऑफ सिलेबस को भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सर हमें उसका क्वेश्चंस कहां से मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को ही हटा दिया गया है बुकलेट से। तो बेटा हमने जो आपके समक्ष, हमने जो आपके साथ अपना पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ शेयर किया है, उसके 3rd पेज पे ही हमने ये भी आपको मेंशन किया है कि इस पीडीएफ में लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमूव्ड टॉपिक्स 2020 वाला, जब इसमें तुम जाओगे तो ये सारे क्वेश्चन नंबर कार्नोट इंजन से है, ये सारे क्वेश्चन नंबर कार्नोट इंजन से है, तो इनको आप छोड़ सकते हो। जिन बच्चों को करने की इच्छा है वो इसके माध्यम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2020 केटीजे एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो आप केटीजे एंड थर्मोडायनेमिक्स में गए,
पेज नंबर 91 पे आपने क्लिक किया और आप पहुंच गए पेज नंबर 91 पे। अब जो जो क्वेश्चन नंबर वहां पे आपको बोला गया था यहां से आप देख लेंगे। किसी सवाल का सोल्यूशन आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा है, नीचे सोल्यूशन वर्ड लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे तो उसका रेस्पेक्टिव वीडियो सोल्यूशन आपको हमारा खुल जाने वाला है। राइट? ये पीडीएफ सर हमको कहां से मिलेगा? इसके बारे में हमने जानकारी आपको हमारे 4 मंथ रोड मैप प्लानर में दिया है। एट द सेम टाइम इसका लिंक हम दोबारा से नीचे लगा देंगे, आप इसको डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आई अंडरस्टैंड कि आपको एक रफ आइडिया मिल गया है कि भैया किस प्रकार से एनटीए आपको बदलाव कर रहा है, और ये बदलाव और आपको बढ़ेगा आपके 2026 में। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी जहां पे आपकी चेक की जाएगी उस प्रकार के सवाल के। ठीक है, सो स्टार्ट सॉल्विंग, फोकस मोर एंड मोर ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस। वंस यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट, वंस यू आर डन विद द थ्योरी, आप कॉन्सेप्ट को और डीपली तभी समझेंगे जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। Take care, wish you all the very best and bye bye.